2022 के चुनाव आते ही सब उम्मीदवार हो गए, आमदार हो गए, सब अपने कामों पे लग गए। सब कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सभी चाहते हैं कि हमारे नगर सेवक चुनकर आए। लेकिन आज हमारे साथ में है डॉक्टर मिलिंद माने, जो उत्तर नागपुर के माजी आमदार थे। ये भी अभी अपने जो प्रभाग में, अभी उत्तर नागपुर में 10 प्रभाग गिर रहे हैं, तो 10 प्रभाग में कितने उम्मीदवार ये निकाल सकते बीजेपी से, आइए उनसे पूछते। और क्या इस बार महानगर पालिका के चुनाव को लेकर कैसी इनकी भूमिका रहेंगी, क्योंकि महानगर पालिका से कई लोग त्रस्त है और कुछ लोग खुश भी है। डॉक्टर मिलिंद माने साहब, आप ये बताइए, अभी महानगर पालिका के चुनाव है, अब माजी आमदार भी रह चुके उत्तर नागपुर से। ये जो चुनाव है महानगर पालिका के, इसमें क्या लगता है आपको कि आप कैसे अपने नगर सेवक के लिए लोगों तक कैसे जाओगे और क्या आश्वासन दोगे, कि क्या बताओगे? क्योंकि पानी का विषय हो गया, टैक्स का विषय हो गया, सब सारे बहुत सारे मुद्दे जो लोग नाराज़ है। जी, देखिए, वैसा यानी बताते हैं बाहर में लोग कि बीजेपी के नगर सेवकों से लोग नाराज़ है। वैसा मूलतः चित्र वैसा नहीं है। टैक्स के बारे में और पानी, पीने के पानी के बारे में भी महानगर पालिका ने जो अच्छे निर्णय लिए हैं, वो इतने अच्छे निर्णय इसके पूर्व कभी नहीं लिए गए थे। टैक्स भी जो है, आप यदि एक साथ में सभी भरते हो तो उसको के अंदर में रियायत दी गई और कई शिविरें लगाई गई। इसके कारण से लोगों ने आसानी से टैक्स भर दिया है। पानी का बिल का भी वैसा ही है कि जो एक मुश्त बिल दिया है तो उनको आधा बिल माफ़ कर दिया और आधा ही भरने के लिए बताया है। तो इस कारण से पानी के बिलों के अंदर में भी लोगों को बहुत ज़्यादा राहत मिली है और जो रेगुलर बिल भरता है उनको ज़्यादा कोई बिल आता नहीं है। और कोई बिल के बारे में तो मैंने अभी तक कि उत्तर मंडल के अंदर में कोई तकरार किसी की सुनी नहीं, ना ही कोई डेपुटेशन मेरे पास में इसलिए आया है। अतः हमारे 12 नगर सेवक है इस उत्तर नागपुर मंडल के अंदर में। हर नगर सेवक ने अपने तरीके से बहुत अच्छा काम किया है। और मैं भी विधायक था ये 2 साल पूर्व, और मैं विधायक होने के नाते ये पूरे उत्तर नागपुर मंडल के अंदर में हर प्रभागों के अंदर में जो लोगों ने एवं हमारे कार्यकर्ताओं ने जो काम बताया है, वो काम हमने समूचे अच्छे ढंग से किए हैं। और हमारे नगर सेवकों ने भी उसमें दूध के अंदर में शक्कर डालते हैं, ऐसा काम उन्होंने भी किया है। तो कुल मिलाकर जो इफ़ेक्ट है सभी प्रभागों के अंदर में जहां बीजेपी के नगर सेवक है, अच्छा काम हुआ है। और मुझे यकीन है कि वो पूरे 12 के 12 सीटें तो हमारी चुनकर ही आएंगी। लेकिन जिन प्रभागों के अंदर में हमारे नगर सेवक थे नहीं, उसमें हमने काम किया है। हमारे जो विधान परिषद के आमदार थे उनके निधि से हमने काम किया है, तो वहाँ पर भी हमारे पीछे सहानुभूति है। उसमें से भी कुछ सीटें हम ज़्यादा की अर्जित करेंगे और जो 12 का आंकड़ा हमारा है वो बढ़कर हम 15, 16, 17 तक के भी जाने की हमें उम्मीद है। इतना मात्र पक्का है। अभी तो 29 उम्मीदवार रहेंगे अभी बीजेपी के तरफ से उत्तर नागपुर में। तो पहले से अभी 3 नगर उम्मीदवार बढ़ गए हैं, तो अभी कैसे आप डिसाइड करोगे और आपकी इसमें कुछ योजना बनाओगे कि जो अभी किसको नया चांस देना चाहिए, या पुराने नगर सेवकों को हटा के कुछ नए चेहरे देने के इच्छुक है क्या आप? ऐसा है कि हमारे पक्ष के अंदर में जो भी निर्णय लिया जाता है वो सांसदीय मंडल के तहत लिया जाता है, वो कोई व्यक्तिगत बतौर पे नहीं है। पार्टी के अंदर में कम से कम 3 से 5 सर्वे जो नगर सेवक के पद के लिए इच्छुक उम्मीदवार है, उनके सर्वे हम बहुत अच्छे नामांकित कंपनी के द्वारा करवाते हैं। और वो सर्वे रिपोर्ट्स के तहत, यानी जो सर्वे के अंदर में ऊपरी स्थान पर है, और जनता के अंदर में पार्टी के लोग भी सर्वे करते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी भी कुछ नामों के बारे में अपना अनुमोदन देते हैं। और पार्टी के वरिष्ठ नेतागण जो है स्वयं वो विधानमंडल परिसर के अंदर में पूरे प्रभागों में वो भी स्वयं घूमते हैं और एक अंदाज़ा लेते हैं। ऐसा हो कुल मिलाकर उसका जो इफ़ेक्ट, जो द बेस्ट कैंडिडेट जो होगा वो हमारे सांसदीय मंडल में चुना जा सकता है। हाँ, इतना बात पक्का है कि जो अभी नगर सेवक है और उनके बारे में जनता की कोई कंप्लेंट रही या सर्वे रिपोर्ट के अंदर में वो पिछड़ा गया,
तो उसके बारे में पार्टी यकीनन विचार करेंगे, क्योंकि हमें चुनाव जीतना है। हमें कोई व्यक्ति की मर्जी संपादित करना नहीं है, कोई नगर सेवकों की भी मर्जी हमको संपादित करना नहीं है। हमें द बेस्ट कैंडिडेट देकर जो जनता विमुख रहे, जनता का काम करे, पार्टी के लिए अच्छे रहे, चारित्र से अच्छे रहे, सभी व्यवहारों में अच्छे रहे, ऐसे गुणात्मक तुलना करके हम हर उम्मीदवार का चयन करेंगे और चयन करने के बाद में हम टिकट देंगे। और हमें यकीन है कि ये चयन के अंदर में कुछ अभी विद्यमान नगर सेवक है तो उनके ऊपर में गाज गिर सकती है, अभी तो आरक्षण के अंदर में भी गाज गिर सकती है। प्रभाग जो कटे हैं, प्रभाग भी कटने के कारण कई नगर सेवक जो है उनके ऊपर में संकट आ चुका है, वो अपना सेफ्टी प्रभाग ढूंढ रहे हैं। तो ये सभी समीकरणों के अंदर में कुछ पुराने नगर सेवक है तो शायद उनकी टिकटें कम हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सभी के सभी रिपीट हो गए। आम जनताओं के बीच में आप अभी जैसे जो मैंने मुद्दे आपने बोले कि हमने पानी का हो गया, टैक्स का हो गया, मुद्दा हो गया, ये कोरोना के समय में लोगों ने कई मोर्चे निकाले, कई आंदोलन भी किए, कई डेपुटेशन भी दिए कि भाई टैक्स कम करो, पानी का बिल कम करो। जो बीजेपी सरकार ने उस समय 14 में ये बोले थे अपने को पानी जो है पानी मिलेगा, लेकिन वो और टैंकर मुक्त होगा। ना टैंकर मुक्त हुआ, ना लोगों को पानी 24 घंटे मिले। तो ये मुद्दे भी आपको सामने में आएगा। और इलेक्ट्रिक का बिल का मुद्दा है, लोगों को इलेक्ट्रिक बिल भी लगातार बढ़ते मिल रहा है, और टैक्स का भी है, जिससे आम वर्ग के लोग, बड़े रईस घर के लोगों की बात तो मैं नहीं करूँगा, आम वर्ग के लोग और गरीब वर्ग के लोगों को इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना पड़ा लॉकडाउन के समय भी। लेकिन महानगर पालिका ने कोई टैक्सेस कम नहीं की, जबकि वो घर में बैठे थे। ये भी आपको कल उनके दरवाजे तक जाओगे वोट मांगने के लिए, तकलीफ आ सकती है। हाँ, अभी कोरोना की जो स्थिति थी वो 2 साल ये तो पूरे मानव जाति के लिए संकट था। उसके अंदर में यकीनन हर लोग पिसा गया, उसके अंदर में पैसे वाला भी पिसा गया, उसके अंदर में गरीब जनता भी पिसी गई। लेकिन गरीब जनता बहुत ज़्यादा मात्रा में पिसी गई, बेचारे वो बेरोज़गार हुए, उनका अर्थार्जन का साधन समाप्त हुआ था, और कहीं मध्यम वर्गीय एवं गरीब लोगों को खाने के लिए अनाज भी नहीं था। तो फिर बाकी की तो बातें बहुत दूर रही हैं। अभी आपने बताया है कि महानगर पालिका ने उस दरमियान के कुछ जो चीज़ें हैं उन्होंने टैक्स के अंदर में बोलो, पानी के बिल के अंदर में बोलो, राहत दिलाने की पूरी कोशिश किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महानगर पालिका ने इस बारी से जो कोरोना का जो वेव आया था, सेकंड वेव जो आया था, सेकंड वेव के अंदर में ये अतुलनीय, यानी भारतवर्ष के अंदर में द बेस्ट वर्किंग एनएम महानगर पालिका जो होगी वो नागपुर महानगर पालिका ठहरी। इतने अच्छे ढंग से पेशेंट को बेड अवेलेबिलिटी करना, उनके ट्रीटमेंट करना, उनका उपचार करना, उनको आरोग्य सेवा उपलब्ध करना, ऑक्सीजन उपलब्ध करना, सभी जो चीज़ें थी तो द बेस्ट किया है, और ये महानगर पालिका ने किया है। तो दयाशंकर जी तिवारी जो है, हमने इमरजेंसी कैबिन खोले थे और सभी काम उस वक्त तो बाकी विकास के काम पूरे ठप हो चुके थे, लेकिन आरोग्य सेवा हमारी प्राथमिकता थी और उसमें अच्छा काम किया है। अभी रही इलेक्ट्रिक बिल की बात है, तो इलेक्ट्रिक बिल का तो ये विषय महानगर पालिका का तो नहीं है, ये राज्य सरकार का विषय है। हमारे ऊर्जा मंत्री माननीय नितिन राउत साहब ने 100 रुपये कम से कम 3 महीने का 300 रुपये बिल कम करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासित किया था, लेकिन वो नहीं कर पाए। गरीबों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है उनके लिए कम से कम 100 रुपये प्रति माह के अंदर में 100 यूनिट के पैसे यदि हर बिल के अंदर में कम लेते हैं तो गरीब को राहत मिल सकती थी, लेकिन वैसा उन्होंने नहीं किया, तो गरीबों को काफ़ी इसमें नुकसान भी पहुंचा है। अभी इलेक्ट्रिक बिल गरीबों के बढ़ के आ रहे हैं, पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे बीच में, और मीटर काटे जा रहे हैं, तो उस वजह से भी जनता नाराज़ है। ये तो बात ऐसा है कि आप यदि अनाउंस करते हैं कोई बात, तो अनाउंस करते हैं तो उसको पूरा करना चाहिए।
नहीं तो अनाउंस ही नहीं करना चाहिए। कोई गरीब लोगों ने तो बोला नहीं था कि हमारा भी इलेक्ट्रिक बिल कम करो। अब वो कैसे आगे पीछे भरे रहते, लेकिन आपने लालच बता दिया, उन्होंने बिल नहीं भरे। अब वो बिल नहीं भरे तो वो बिल ज़्यादा हो गए, भर नहीं पा रहे, आप मीटर काट रहे। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, एक अच्छा संकेत नहीं गया है। गरीबों को अभी भी कोरोना वेव से जो है, अभी थर्ड वेव अच्छा हो गया है, हमारे सबका यानी खुश नसीब है हम सभी लोग कि कम से कम ये क्या 2 वैक्सीनेशन के डोजेस लिए गए थे, और उस कारण से कई लोग जो है कोरोना हुआ 2 डोजेस लेने के बावजूद भी, लेकिन वो बिल्कुल फ्लू जैसा कोरोना हुआ। लोग आते थे, सादी दवाइयाँ खाते थे, वो 3-4 दिन में ठीक हो जाते थे। तो इस बारी से कोरोना से मरने वालों की संख्या थर्ड वेव में बहुत ही निग्लिजिबल है, और जो केवल बहुत अति सीरियस पेशेंट रहते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट रहते हैं, वही पेशेंट कोरोना के थर्ड वेव में वो बेचारे नहीं बच पाए हैं। तो समूचा कार्य जो है महानगर पालिका का अति उत्तम कार्य है, और नागपुर महानगर पालिका ने ये जो कार्य किया है, नगर सेवकों ने कार्य किया है, अन्नदान किया है, कहीं कैंप लगा है, तो उससे उनका समाज के अंदर में जो स्तर है वो ऊंचा हुआ है। और इस कारण से हमने अन्न के पैकेट नगर सेवकों के द्वारा घर घर में भेजे, यानी पूरा 1-1 महीने तक के हमने अनाज पूरे लोगों को देने की कोशिश की। हमारे कई नगर सेवकों ने अन्न धान्य की किट गरीब लोगों के घर में जाकर बांटी। तो एकंदरित जो कार्य जो है हमारे नगर सेवकों ने और महानगर पालिका ने और हमारे सभी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा टीम वर्क परफॉर्म किया है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हमारी 108 सीटें हैं अभी नागपुर महानगर पालिका में, एक कम हुई तो 107 है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन अभी ये 107 से लेकर हम 120 तक के इस महानगर पालिका में ज़रूर छलांग लगाएंगे, ये मेरा आत्मविश्वास बोलता है। ये नितिन राउत के ऊपर में आपने जो अभी आरोप लगाया कि इन्हें बिजली बिल कम करना था, जो आश्वासन दिए थे कि बिजली बिल कम करेंगे, लेकिन किए नहीं। चलो ये एक उनका माइनस पॉइंट हो गया, और उन्हें बोले लोग उनके ऊपर में नाराज है भी और होंगे भी। लेकिन मैं कहता हूँ उन्हें एक शिव भोजन थाली चालू किए, जिससे गरीब लोगों को 10 रुपये में खाना मिल रहा है। ये एक काम बहुत अच्छा है उनका, चालू किए ये पार्टी ने। दूसरा एक है महानगर पालिका में तुकाराम मुंडे के ऊपर में भी कई एलिगेशन लगाया गया। उन्हें तुकाराम मुंडे ने जो भ्रष्टाचार अधिकारी थे एनएमसी के, उनके कई पोल खोले और कई चीज़ें ऐसे सामने लाए, जिसकी वजह से महानगर पालिका के ही कई नगर सेवक जो पद पे बैठे हुए थे, उन लोगों ने उसके ऊपर भी कई आरोप लगाए। उनको यहाँ से आखिर उनकी ट्रांसफ़र करवाना ही पड़ा। ये भी तो लोग आज तुकाराम मुंडे का एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आ सकता है, क्योंकि तुकाराम मुंडे महानगर पालिका को एक प्रॉफिट दिलाने वाले थे। कोरोना के वक्त भी उन्हें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिलाए। ये सब चीज़ें भी आपको सामना करना पड़ सकता है। नहीं, कैसा है कि तुकाराम मुंडे साहब यकीनन बहुत अच्छे अफसर है, वो उन्हें मैं कई सालों से भी पहचानता हूँ। नागपुर महानगर पालिका में वे आए, लेकिन उन्होंने कुछ जो निर्णय, कैसा है उन्होंने अच्छे निर्णय लिया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जब कोई संस्था में हम काम करते हैं, तो संस्था में जब काम करते हैं तो नगर सेवक एवं महापौर, उप महापौर, ये जो एक संस्था रहती है, ये संस्था को विश्वास में लेकर वे काम करना चाहिए। वहाँ पर यानी वे अधिकारी थे, विश्वास में नहीं लेते थे, स्वयं के निर्णय लेकर वो फिर बाद में कभी कभी बूमरैंग होते थे, और फिर उसकी जिम्मेदारी नगर सेवक एवं महापौर के ऊपर में वो फिक्स कराते थे। इस कारण से वो थोड़ा सा जो समझदारी थी, यानी उन्होंने यदि ली रहती तो बहुत अच्छा काम चला रहता था। मुंडे साहब बहुत अच्छे अधिकारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, और उन्होंने महानगर पालिका में अच्छा ही काम किया है। लेकिन ये थोड़े से ये जो छोटी छोटी बातें थी, उसका बहुत बातों का बतंगड़ बनाया गया, और उसका परिणाम उनको यहाँ से जाना पड़ा। अभी उत्तर नागपुर के आप आमदार, माजी आमदार रह चुके हैं, और आज भी आप नगर सेवक लोगों के लिए और उत्तर नागपुर के लिए आप काम कर रहे हैं। तो एक पक्का है इस बार कि आपके नगर सेवक इस बार अच्छे पैमाने में या पूरे के पूरे आ सकते चुन के? अब मेरी तो यानी मुझे ऐसा लगता है कि हम 29 सीटों के ऊपर में भी चुनाव जीत जाएं। लेकिन कैसा है, प्रैक्टिकली जब हम मैदान में चुनाव लड़ने के लिए जब जाते हैं, तो मैदान की स्थिति कुछ अलग होती है, और उस कारण से जो कुछ नगर सेवक पिछड़ भी सकते हैं। लेकिन हमारा तो
हमारी तैयारी ऐसी है कि पूरे 29 के 29 सीटों के ऊपर में हम द बेस्ट कैंडिडेट देके उनको हम चुन कर लाएंगे, क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव फैक्टर जो है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास में निष्ठावान और देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की बड़ी मात्रा में संख्या है, और वो जब काम करते हैं पार्टी के लिए तो भारत माता की सेवा करने के हिसाब से काम करते हैं, भारत देश की सेवा करने के हिसाब से काम करते हैं। कभी 5 साल आपको चुनाव के फील्ड में वो यानी बाकी फील्ड में नहीं दिखेंगे, लेकिन चुनाव के वक्त वे प्रदेश के यानी आप अमेरिका गए हुए लोग, लंदन गए हुए लोग नागपुर महानगर पालिका के चुनाव के लिए, मतदान के लिए भी आते हैं और यहाँ काम करने के लिए भी आते हैं, छुट्टियाँ निकाल कर आते हैं। तो ये जो हमारा एकता का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं सभी उसके ऊपर में निष्ठा रखने वाले लोग जब करते हैं तब ये चुनाव उठ जाता है, और ये लैकुना अन्य पार्टियों के पास में है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं एक आखिरी 3 सवाल है। एक तो अभी आपने बोले कि जाति का विषय जो है बीजेपी में आज सभी समाज के लोग आ रहे हैं, लेकिन आज भी जब से बीजेपी आई है तब से सब लोगों का एक ही है, मुस्लिम हिंदू का ही नारा लगा के रखे। ये एक हो गया। दूसरा हो गया तुकाराम मुंडे के ऊपर में जो एलिगेशन लगते थे, लेकिन उसके बाद में आज स्टेशनरी का इतना बड़ा घोटाला सामने आया उनके जाने के बाद। तो ये घोटाले निकाल रहे थे तुकाराम मुंडे, जिसके कारण उनकी ट्रांसफ़र, लेकिन ये स्टेशनरी का घोटाला हो गया, ये सब चीज़ें तो नागपुर वालों के पैसों से ये महानगर पालिका चल रही है, टैक्सेस भर रहे हैं और ये लोग करोड़ों रुपए के घोटाले कर रहे हैं। तो इसके ऊपर में आपका क्या कहना? नहीं, अभी देखो ये जो घोटाला अभी फ़िलहाल जो स्टेशनरी का सामने आया है, ये कोई नगर सेवकों ने नहीं किया है, ना ही कोई ये पार्टी के लोगों ने उन्हें बताया। ये महानगर पालिका के अंदर में उन पदों के ऊपर में जो अफसर काम करते हैं, अधिकारी बैठे हुए हैं, वो क्या समझते हैं कि महानगर पालिका ये दुभती गाय है और उसको धो डालना चाहिए। यानी महानगर पालिका के अंदर में यदि यानी जो काम करने वाले लोग रहते हैं, अधिकारी लोग भी कई यानी सभी अधिकारियों के बारे में ऐसा नहीं, महानगर पालिका के अंदर में बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं जिनके ऊपर में इतना भी दाग नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो है महानगर पालिका की संपत्ति की चोरी जो है अपने बुद्धिमत्ता से और अपने पेन के कारण वो करते हैं। अब वो कभी कभी जल्दी नज़र नहीं आती है, देरी से नज़र आती है। हालांकि ये जो स्टेशनरी कांड जो हुआ है ये मुंडे साहब के भी ज़माने में शुरू होगा, क्योंकि वहाँ से ही शुरू, उसके पहले भी शुरू था, लेकिन वो इतने चतुर अधिकारी होने के बावजूद भी वो नहीं पकड़ पाए उस बात को। अब ये जो स्टेशनरी घोटाला सामने आया ना साहब, आपको ये बता देता हूँ, ये कोई अधिकारियों ने नहीं निकाला, ये तो हमारे महापौर जी ने निकाला है और हमारे नगर सेवकों ने उसको उजागर किया है। तो हमारे मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़े हैं, भारत माता की सेवा के लिए जुड़े हैं, उन मुस्लिमों के बारे में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कुछ बोलती नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में कई मुस्लिम कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक के विंग है साहब, कई मुस्लिम लोग जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं। उनसे पूछिए ना आप कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में कैसा व्यवहार करती है। अब मैं भी एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, बौद्ध समाज का व्यक्ति हूँ मैं, महार जाति से संबंधित हूँ मैं, और हमारे समाज के अंदर में भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल ही दरकिनार करते थे, लेकिन जब से मैं वहाँ पर गया हूँ तो लोगों का मेरे प्रति जो विश्वास है वही विश्वास जो है भारतीय जनता पार्टी के भी प्रति नज़र आ रहा है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी को पिछले कम से कम 12-15 साल से ऑब्जर्व किया हूँ, क्योंकि 2007 से मैं नगर सेवक आया था, रिपब्लिकन आघाड़ी के तरफ से चुनकर आया था, तब हम सहयोगी सदस्य थे भारतीय जनता पार्टी के। 2007 से लेकर तो 2022 तक के मेरा जो ऑब्जर्वेशन है भारतीय जनता पार्टी के बारे में कि सभी जाति और धर्म को लेकर चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ही ये जो क्या बोलते जहर घोलने का काम कांग्रेस पार्टी ही लोगों के बीच में कर रही है। अन्यथा आप नज़दीक से आओ, देखो, और पटा तो आप स्वीकार करो, नहीं पटा तो हमारे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी बात पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी कोई धर्मवाद, जातिवाद, पंथवाद इसके परे जाकर वो देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम करने वाली पार्टी है।
हे थे हमारे डॉक्टर मिलिंद माने, माजी आमदार। ये हॉस्पिटल में आज भी बैठे पेशेंट, जो बीच का जो समय रहता है जिसमें लोग डॉक्टर लोग घर जाते, खाना खाते, फिर शाम को 5 या 6 बजे वापस आते, लेकिन डॉक्टर मिलिंद माने साहब यहाँ पर सुबह से ही पेशेंट देखने के बाद अपने ही पार्टी बीजेपी के लिए ही अपने उम्मीदवारों को चुन के लाने के लिए यहाँ पर हम आए, तब से देखे कि वो अपने काम करते हुए नज़र आ रहे। यानी घर तो गए नहीं, लेकिन पार्टी के लिए एक सक्षम तैयारी कर ली है इनने कि हमारे पूरे नगर सेवक उत्तर नागपुर से मैं लेकर आऊँ। और हम देख भी रहे, अभी भी यहाँ पर भी उनके पास फाइल ही पड़ी है, जो उन लोग नगर सेवक कैसे निकलेंगे, कौन से प्रभाग कैसे कटे, वहाँ से कौन लोगों को चुन, यानी कैसे लोगों को बाहर निकालने, ये सब उनकी तैयारी चालू है। और इसी तरह हम हर आमदार हो गए, माजी आमदार हो गए, उनसे मिलते रहेंगे। और यहाँ तक के लोग नागपुर की जनता से पूछेंगे कि इस बार उनको कौन से पार्टी के नगर सेवक चाहिए या महानगर पालिका में कौन सी पार्टी बैठना चाहिए। कैमरामैन दिनू के साथ रितेश बोरकर, महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए।